ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। मोले अपना रे कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ में, अपने को कब देंगे हम समय। तो आओ योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं शाम को नहीं तो सुबह को होगा योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारे साथ दिल्ली से निर्मला जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी है, हमें योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करवाने के लिए। सुबह सुबह योगाभ्यास कितना जरूरी होता है हम सब जानते हैं। ध्यान सही तरीके से हमारा हो, साधना सही हो, इसके लिए योगाभ्यास बहुत ही जरूरी बताया गया। और साथ में प्राणायाम का अभ्यास तो बिल्कुल होना ही चाहिए। ध्यान, योगाभ्यास और प्राणायाम ये सब एक दूसरे से रिलेटेड सारे मैटर है। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है योगाभ्यास और प्राणायाम। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निर्मला जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ निर्मला जी का स्वागत करिए। यस निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। धन्यवाद आनंदमल साहब। सभी से जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। एमपी के फिटनेस नागपुर कल्याण योग केंद्र, आदरणीय आनंदमल साहब, अलका मैम एवं जून से जुड़े हुए सभी महानुभावों को ओम अरहम। जीवन शैली सुधरे जब योग बने आधार, जीवन शैली सुधरे जब योग बने आधार, तन मन दोनों खिल उठे सुख शांति अपार, तन मन दोनों खिल उठे सुख शांति अपार। जी हाँ, योगासन, आसन, प्राणायाम जो भी हम करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल ही अलग हो जाती है, हमारी जीवन शैली ही बदल जाती है। आजकल के इस जीवन में तेजी से बदलते हुए माहौल में हम अपने आप को कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी कैसे रह सकती है,
इस विषय पर चिंतन करना अति आवश्यक है। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं ना? आप सब भी अगर चाहते हैं तो अपनी स्वीकृति दें, क्योंकि हमारे जीवन में हम प्रसन्न रहेंगे तभी हम हर कार्य को अच्छे से संपादित कर पाएंगे। पर हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी आदतों, ये कहूं कि हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या या हमारी आदतों को जो अस्त व्यस्त हो रखी है, उन्हें सही और व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हम हेल्दी और स्वस्थ और हमारी दिनचर्या खुशहाल बन सकती है। हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? जब हम अपने आप मैनेज तो बहुत कुछ करते हैं अपने आप से, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं पर रह नहीं पाते हैं, तो कुछ न कुछ कारण तो है ये। हमारा शरीर, मन, वाणी और प्राण शक्ति मिलकर कर ही हमारी लाइफस्टाइल बनती है, जीवन शैली बनती है। लेकिन उस जीवन शैली को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा तो सीधे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा ले लेते हैं, और या खाने का कुछ इधर से उधर ही प्रयोग करते हैं। तो हम जब खाना हम खाते रहेंगे, हमारा उसका निष्कासन नहीं होगा, उसका उत्सर्जन नहीं होगा, तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। पाचन तंत्र बिगड़ते ही हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहला तो हमारा पाचन तंत्र ही सही होना चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम भोजन पर, हमारे उठने बैठने के लाइफस्टाइल पर हम ज्यादा ध्यान दें। समय पर सोना, समय पर जागना, समय से खाना, समय से पीना। हम देर रात तक सोते रहते हैं, देर रात तक सोते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। खाने के समय में हम सोएंगे, सोने के समय में खाएंगे, तो बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हमारे मस्तिष्क के दाएं बाएं जो गोलार्ध है, वो हमारा, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसी का सिस्टम गड़बड़ाने से हमारी सारी दिनचर्या गड़बड़ा जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। हम जब मन करे तब खा लेंगे, सारे दिन हमारा मुंह चलता रहेगा, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो खाना हमारा, भोजन हमारा सात्विक और संतुलित आहार होना चाहिए। जंक फूड से हमें बचना चाहिए। जंक फूड जिन्हें प्रिय है वो महीने में एक बार या 15 दिन से उसका सेवन कर सकते हैं, पर प्रतिदिन अपने डाइट में शामिल ना करें। और जैसे हमें मीठा बहुत पसंद है, तो हम एक की बजाय हम 2 खा लेंगे, 3-4 खा लेंगे, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि हम अति खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य को जाकर आगे हानिकारक होगा। भोजन करते समय हमें टीवी से, मोबाइल से दूरियां बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान उसमें रहेगा तो भोजन क्या कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं चलेगा, कितना खा रहे हैं। हो सकता है हम ज्यादा भी खा लें। तो इस चीज का हमें संतुलन हमारे बराबर होना चाहिए। और जहां तक हो, हमें भोजन मौन पूर्वक, प्रसन्नता से और चबा चबा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे भोजन अंदर जा करके उसका पाचन तंत्र अच्छी तरह होगा और हमारा सात्विक भोजन हमारे अंदर जाएगा। चबा चबा के इसलिए खाना है कि हमारे दांतों का काम आंतों को ना करना पड़े। हम जितना चू करके, चबा करके खाएंगे तो हमारा डाइजेस्ट अच्छे से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ाएगा नहीं। देर रात तक खाते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है, पर उपाय नहीं। आजकल का ये फैशन हो गया है कि हम देर से आते हैं। बिजनेस वाले हैं, उन्हें तो आना ही पड़ता है, जो जॉब करते हैं उन्हें भी आना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां तक हो, हम देर रात तक खाने से बचें। अगर संभव हो तो सूर्यास्त के पहले ही खाएं, या फिर नहीं संभव होता है तो 7-7:30 बजे तक हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से काम करता है। और सोने और खाने के बीच में कम से कम 4 घंटा का गैपिंग होना चाहिए। पानी पीने के लिए भी हमें अवकाश मिलना चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो हमारा
शरीर स्वस्थ रहता है। इतनी सारी बातें तो हो गई, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। आप यस भी लिख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हैं, तो पता चलेगा कि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही है और आप इस पर अमल कर सकते हैं या करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव अक्सर फरमाते हैं कि हमारे शरीर में बैलेंस बना रहना चाहिए, हर चीज का, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, हर चीज का। कोई कार्य करते हैं तो सबका बैलेंस रहना चाहिए। अगर बैलेंस हमारे जीवन में अनिवार्य, उतना ही अनिवार्य है, तो आसन, प्राणायाम, ध्वनि मुद्रा, ध्यान आदि भी उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे बॉडी में जो स्टफनेस है, जो जड़ता है, वो सारी दूर होती है, हमारा शरीर लचीला होता है। अगर हम बैठे ही बैठे रहेंगे, केवल खाएंगे ही खाएंगे, तो आप जानते हैं कि कैसा हो सकता है। ये भी हम देखने में आता है कि 56 भोग हमारे सामने पड़े हैं, पर हम मुंह में एक और भी हम ले नहीं पाते हैं, हमारा स्वास्थ्य ऐसा हो जाता है। मखमली गद्दे तकिए पड़े हैं, हम बिस्तर पर लेटते जरूर हैं, लेकिन करवटें बदलते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है, आंखों में नींद हमारे कोसों दूर रहती है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो नींद की दवाई ले ले करके सोते हैं। तो बंधुओं, इस पर ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हम वर्कआउट के साथ साथ हम अपने शरीर को भी थोड़ा एक्टिव रखें। आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारे भीतर के ऑर्गन्स कितने सक्रिय हो जाते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमको क्षमता बढ़ जाती है, हम उस रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जीवन में अगर उतारते हैं तो हम अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे। और हमारी दिनचर्या, हम सारे काम करते हैं, सबका, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबकी डिमांड पूरी करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि हम इन्हें खुश रख सकें। लेकिन कब कब तक? जब तक हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम रख पाएंगे। सपोज करिए घर आंधी तूफान आता है तो घर में कचरा भर जाता है, तो हम क्या करेंगे? खिड़कियां बंद करेंगे, सफाई करेंगे। कितने दिन तक करेंगे? 1-2 दिन तक ही हम कर पाएंगे। फिर उस सिस्टम से उसको मैनेज करेंगे कि इस परेशानी से हम कैसे बच सकते हैं। तो वैसे वही हाल हमारे जीवन का है कि हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो औरों को भी हम स्वस्थ रख पाएंगे। तो अपने आप से प्यार करना, अपने आप से हम ममत्व करेंगे, तब हम जा करके अपने शरीर के प्रति अलर्ट रहेंगे और जागरूकता बरतेंगे। तब आसन प्राणायाम हमारे जीवन में उतारते हैं तो ये अपने आप ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। सुबह उठ के हम क्या करते हैं? कहीं सुनते हैं, हर किसी से यही बात सुनते हैं कि समय नहीं मिलता है, कैसे करें, कितना काम है, टिफिन बनाना होता है, लंच बनाना होता है, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हमारी भी तो रूटीन है। हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे तो आप अपने परिवार को, परिवार रूपी नाव को आप किनारा दे पाएंगे। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम अपने आप के प्रति जागरूक बने और सजग बने। सब सुबह उठते हैं, नित्य कार्य से हम निवृत्त होकर के जब रसोई घर में जाते हैं तो 2-5 मिनट का समय निकाल करके खड़े खड़े ही हम ताड़ासन कर लें, कोणासन कर लें, 5 से 10 कदम उल्टा सीधा चल लें, आगे पीछे हो लें, तो हमारा हम स्वस्थ रह पाएंगे, हमारी बॉडी के मांसपेशियां मूवमेंट कर पाएगी अच्छा से। गैस पर कुछ पक रहा है, उस समय हम 2 मिनट का समय निकाल कर समताल श्वास ही कर लें। तो ऐसा करते हैं तो हमारी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसी समय में ही आप मैनेज कर लेंगे। ये नहीं है कि हमारे अलग से ये छोटे छोटे सूक्ष्म क्रिया के लिए हमें अलग से समय निकालना है। अलग से निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो कार्य करते करते भी हम कर सकते हैं। भोजन करके उठे तो वज्रासन में बैठ जाएं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो हाथों की समन्वय मुद्रा बना लें। 5 अंगुलियों को आपस में मिलाकर दोनों हाथों की आधे घंटे पश्चात आप स्थिरता से बैठ जाएं तो आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा और हेल्दी डाइजेस्ट होगा आपका भोजन।
रात में आप सोते हैं तो उसमें सजगता पूर्वक हम योग निद्रा करते हुए सो जाएं। अगर सीधे नहीं सो सकते हैं तो करवट लेते हुए अपने श्वासों को देखते हुए सो जाएं, नींद में चले जाएं। तो आपको ये छोटी छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं अगर धीरे धीरे उतारते हैं तो आपके हैबिट में आ जाएगा, आपके दिन भर की रूटीन में आ जाएगा, तो आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आप समय निकाल करके ज्यादा नहीं तो 10 से 20 मिनट, आधा घंटा करेंगे तो भी इनफ है, उतना तो काफी है। तो बंधुओं, इस तरह हम अपने अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं और आसन, प्राणायाम, ध्वनि मुद्रा को, ध्यान को अपने रूटीन में जिस प्रकार हमें भोजन पानी अनिवार्य लगता है उसी प्रकार ये अनिवार्य लगने लग जाएगा। आपको इतना अच्छा फील होगा, आप शरीर को हल्का महसूस कर पाएंगे और आपकी कार्य प्रणाली भी करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ज्यादा कार्य करते हैं तो हम खाली करते ही जाएंगे, प्रवृत्ति करते जाएंगे, निवृत्ति नहीं करेंगे तो भी बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन नहीं होता है। अब ज्यादा देर तक बैठने का कार्य करते हैं तो 2-5 मिनट रुक करके आप सर्वेंद्रीय संयम मुद्रा कर लें तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। 5 मिनट का कायस्थ कर लें लेट करके। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी अक्सर फरमाते हैं कि 2 घंटा से अधिक एक साथ बैठना नहीं चाहिए। अगर आप काम का प्रेशर आपके पास ज्यादा है तो 5 मिनट का समय निकाल कर आप कायोत्सर्ग कर लें। तो ये छोटे छोटे नियम हम अपने जीवन पर लागू करते हैं तो हम अवश्य ही स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकते हैं, हमारी जीवन शैली अच्छी हो सकती है। तो अब चलते हैं, बातें बहुत हो गई, आप सब इस बात से अवगत भी होंगे, फिर भी मैं आपको बताई, इसलिए आपने सुना अच्छा से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रैक्टिकल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सभी अपने अपने सीधे बैठ जाएं। पहले ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि के साथ हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। मेरुदंड व गर्दन को सीधा रखें, लंबा गहरा श्वास भरें, पूरे श्वास भरते हुए ओमकार की ध्वनि करेंगे, नाभि से उठाते हुए पूरे मस्तिष्क तक गूंज करेंगे। ओ श्वास भरें, ओ श्वास भरें, ओ रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलें, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंजों के बल खड़े हो जाएं, एड़ी पर, पंजों पर, एड़ी पर। इस प्रकार 5 से 10 बार कर लें। हाथों का भी मूवमेंट करते रहें साथ साथ में। पैरों को उठाते हुए नॉर्मल वॉक करें। स्पीड को बढ़ा लें।
दाएं बाएं चले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आगे पीछे चले, सीधा चले, उल्टा चले, वार्म अप करने से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, सारे अवयव सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए हल्का फुल्का वार्म अप कर लेते हैं तो पूरी फुल एनर्जी आ जाती है हमारे शरीर में। रिलैक्स, रिलैक्स। पैर को उठाएं और इस प्रकार हाथ से टच करें, जितना ऊपर तक ला सकते हैं। स्पाइनल को सीधा रखते हुए उठाएं पैर को। दो चार बार और कर ले। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। घुटने पर हल्का सा हाथ रखें और झुके। नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। अनुभव करें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मुझ में समा गई है, पूरी एनर्जी से गया हूं। रिलैक्स, सीधे हो जाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार बनाएं और हाथों को ऊपर की ओर उठा लें। घुटने को मोड़ते हुए कमर को नहीं झुकाना है, सीधा ही रखना है। इस प्रकार करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ऐसा करते हैं तो हमारे घुटनों की क्षमता बढ़ती है, घुटनों की अच्छी एक्सरसाइज होती है। फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। जब तक सांस नॉर्मल नहीं होता है सीधे खड़े रहें, शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल लें। दोनों हाथों को आपस में मिला लें, फंसा लें अंगुलियों को। हाथों को, हथेलियों को उल्टाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ कान से सटे हुए ऊपर की ओर खींचें, दृष्टि सामने। श्वास छोड़ते हुए पंजों को केवल आ जाएं, एड़ियों को उठा लें। खींचें, खींचें ऊपर, जितना खींच सकते हैं खींचें, और खींचें और खींचें। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं धीरे धीरे वापस। खोल लें हाथों को। ताड़ासन है। बच्चे करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है और बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। इसको करने, एक बार फिर से करेंगे। इसको करने से हमारा आलस्य दूर होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पाचन तंत्र शक्तिशाली होता है,
पैरों की गतिशीलता बढ़ती है। भरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर, पेट को एकदम पीठ से चिपकाने का प्रयास करें। खींचें, जितना खींच सकते हैं खींचें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए, एडी पंजे टिका दें। रिलैक्स रिलैक्स। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। इसी प्रकार पोजीशन यही। दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, खींचें, जितना खींच सकते हैं खींचें। हाथ कान से सटा के रखें। बायां हाथ साथिल के पास, साथिल से सटा हुआ रहेगा। पूरा श्वास भरे, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुके झुके झुके, जितना झुक सकते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ को खींच के रखें, तब आप झुक पाएंगे, कमर आपका झुक पाएगा। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। अब इसी प्रकार दूसरे हाथ से उठा लें। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ को, गर्दन को नहीं झुकाना है, केवल हाथ अपना कान के पास जाएगा, गर्दन सीधी रहेगी। दाहिना हाथ साथिल के पास, घुटने को नहीं मोड़ना है। छोड़ते हुए श्वास राइट साइड आ जाए। हाथों को खींच के रखें, जो हाथ ऊपर उठा हुआ है, और कमर गर्दन को ढीला छोड़ें ताकि आप झुक सकेंगे अच्छा से। पूरा स्ट्रेस फील करें, जहां जहां खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। पूरी प्रसन्नता से मुस्कान भरे करेंगे, भावपूर्वक एक बार फिर से करेंगे, तब आपको और अच्छा फील होगा। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं बाईं ओर, दृष्टि को सामने रखें, जितना झुक सकते हैं आसानी से झुकें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इसी प्रकार बाएं हाथ को उठा लें, दाहिना हाथ साथिल से सटा के रखें। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं राइट साइड। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं और छोड़ते हुए खोल लें हाथ को। रिलैक्स, लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। तैयार हो जाएं। पैरों में थोड़ी दूरी बना लें, गैप कर लें पैरों को, 2 से 2.5 फीट का गैपिंग करें। दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैला लें। राइट हैंड को लेफ्ट एंकल के पास ले जाएं, इस प्रकार, और लेफ्ट हैंड ऊपर, ऊपर के हाथ को देखें। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए सीधे, फिर से कंधों के समानांतर हाथ को रखें। श्वास छोड़ें, छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट एंकल पर ले जाएं और राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड की उंगलियों को देखें, दृष्टि ऊपर की ओर। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। श्वास भरते हुए आ जाएं। इसी प्रकार खड़े रहें। जिनसे झुकने में दिक्कत होता है वे अपनी क्षमता के अनुसार करें, देखा देखी या जोर जबरदस्ती ना करें। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें, ज्यादा झुकना नहीं है। करते करते आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आप पूरा झुक पाएंगे। जिनसे झुक सकते हैं वे आसानी से झुकें। दोनों हाथ को फिर से फैला लें, श्वास भरें और पूरा खाली कर दें। खाली करते हुए दाहिने एंकल को दाहिने हाथ से पकड़ें और दूसरा हाथ भी ले आए। दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ें। 5 4 1 3 2 1। आ जाए वापस। इसी प्रकार बाईं और एंकल को पकड़ेंगे बाएं हाथ से, फिर दाहिना हाथ,
5, 4, 3, 2, 1। सीधे हो जाए। अब रुकेंगे, नाक को घुटने से लगाना है। इसी पोजीशन में रहें, दोनों हाथों को फैलाएं, सावधानी पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। श्वास छोड़ते हुए झुके, राइट एंकल के पास दूसरा हाथ ले आए और घुटने से नाक लगाने का प्रयास करें। घुटना मुड़ेगा नहीं, केवल नाक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सीधे हो जाएं, फिर से हाथ फैलाएं, लेफ्ट साइड झुकेंगे, अपोजिट। सांस छोड़ते हुए झुक जाएं और नाक को घुटने के पास लगाने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए आ जाए ऊपर। रिलैक्स, रिलैक्स। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। दाहिने पैर को आगे की ओर बढ़ाएं और बाएं पैर को मोड़ते हुए बिना सहारा लिए बैठ जाएं। इस प्रकार बैठे। वज्रासन में जो नहीं बैठ सकते हैं वे सुखासन में बैठ जाएं और जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वे वज्रासन में बैठ जाएं। लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और खींचे ऊपर की ओर। खींचे, जितना खींच सकते हैं खींचे, दोनों हाथों को मिला लें। पूरा श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से झुकना है, इस प्रकार मोड़ के नहीं झुकना है। मेरुदंड एकदम सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए सीने को आगे निकालते हुए छोड़ें और नीचे की ओर मस्तिष्क को लगा दे गोले से। हथेलियां कोहनियां दोनों भूमि से टच रहेगी। सामान्य श्वास में रुकने का प्रयास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस ऊपर हाथों को और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। एक बार फिर से करेंगे। ये शशांक आसन बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण आसन है। चंद्रमा के समान हमारे में शीतलता आती है और खरगोश के जैसे हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। चेहरे का तेज बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसे प्रतिदिन करना चाहिए। बच्चों को तो अवश्य खास करके करना चाहिए रोज। पूरे कमर से उठे ऊपर, हाथों को खोल दें। इस बार खोल के करेंगे, पूरे हाथों को खोल दें। ऐसे मिलाना नहीं है, सीधा खोलें, सीधा खोल दें। श्वास छोड़ते हुए झुके। सामान्य श्वास में शरीर को ढीला छोड़ते हुए कुछ क्षण रुके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। रिलैक्स। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिनसे नहीं होता है वे करने का प्रयास करें। दोनों पैरों को खोल दें। अंगूठे पैर से, पैर का अंगूठा पीछे से मिला हुआ रहेगा। केवल पैरों को खोलें, पैरों को खोलें और हाथ को आगे लाकर इस प्रकार टिका दें।
दोनों अपने गालों के इर्द गिर्द हथेलियों को टिका दें और दृष्टि सामने कुछ क्षण के लिए रुके। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनसे नहीं होता है अभी भी प्रयास करें, होने लग जाएगा। 5 4 3 2 1। आ जाएं वापस, सीधे हो जाएं। रिलैक्स, लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। हाथ को उठा लें, दाहिने हाथ को उठाकर लेफ्ट शोल्डर पर रखें और बाएं हाथ को राइट शोल्डर पर। कोहनियां आकाश की ओर पूरा खींचे, पूरे ऊपर की ओर कमर से उठे और दृष्टि सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आ जाए। फ्यूजन शोल्डर, कंधों का दर्द और हमारे बाजुओं का, ये सब हमारे क्योर होते हैं। अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पहले दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। इसकी सावधानी है, जिनके कंधों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, मोड़ने में अगर कोई दिक्कत होता है तो वे अपनी क्षमता के अनुसार करें। अन्यथा दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं नितंब के पास ले आए। बाएं पैर को मोड़ करके दो घुटने के ऊपर रख दें। दाहिने घुटने पर बायां घुटना, घुटने पर घुटना। इसका आकार, घुटने का आकार गाय के मुख के समान हो जाता है, इसीलिए इसे गोमुख आसन बोलते हैं। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को उठाना है ऊपर से और दूसरा हाथ पीछे से इस प्रकार लॉक करना है। दोनों उंगलियों को आपस में फंसाना है। ऐसे हाथ उठाइए ऊपर, और नहीं तो एक बार प्रैक्टिस कर लें, ऐसे इस प्रकार करें। करते करते हमारी मांसपेशियां लचीली होगी, तब आसानी से पकड़ पाएंगे। उठाएं हाथ को और दाहिने हाथ से पकड़कर लॉक कर लें। लॉक करें इस प्रकार। लॉक करके दृष्टि सामने, इस प्रकार करेंगे तो मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है। करें, वापस करें इसी को ही। उठाएं, हाथों की हमारी क्षमता बढ़ती है। जिनके बाजू बड़े होते हैं वे अपने सही तरीके से हो जाते हैं। फ्यूजन शोल्डर ठीक होता है। 5 4 3 2 1। आ जाएं वापस। अब चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर दाहिने नितंब के पास, दाहिना पैर बाएं घुटने के ऊपर रहेगा। जो पैर उठा हुआ है उसी हाथ को ऊपर से उठाते हुए लॉक कर लें। अगर ऐसे सहज में लॉक नहीं लगता है तो रुमाल का सहारा ले सकते हैं, कपड़े का सहारा ले सकते हैं। उसके सहारे से करते करते फिर आपका हाथ लगने लग जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आ जाए वापस, हाथ को ले आए सामने। रिलैक्स। अब इसी प्रकार हम हाथ को उठाएंगे। जो पैर उठा हुआ है उसको उठाए और दूसरे हाथ से लॉक कर दे इस प्रकार। और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, अंगुलियों को खोल दें सामने। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दूसरे हाथ से भी कर लेंगे।
बाएं हाथ को उठाएं और दाहिने हाथ से लपेट लें। जिस प्रकार गरुड़ आसन करते हैं उस प्रकार हाथ को ऊपर उठाएं और सामने की ओर झुकते हुए उंगलियों को खोल लें। 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को फैला दें और लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चलिए रेडी हो जाइए वापस दूसरे आसन के लिए। बायां पैर सीधा, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं साथिल के पास उसका पांव तल लगा दें। आसन तो आप सबको पता ही होगा, ये कौन सा आसन है, नाम बताएं। आप अनम्यूट होंगे, कोई बात नहीं। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। श्वास पूरा खाली कर दें यहाँ पर। इसी तरह मस्तिष्क को सीधा रखें। वापस श्वास भरें, छोड़ते हुए अपने नी से नाक को लगाना या मस्तिष्क को लगाएं, जो आपको संभव हो वो लगाएं। इस प्रकार पूरा लगा दें। जिनसे नहीं लगता है वे जोर जबरदस्ती ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए आ जाए ऊपर वापस। रिलैक्स। हाथ को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। दाहिना घुटना मुड़ा हुआ है तो बायां हाथ दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ से बायां पंजा को पकड़ लें। इस प्रकार पकड़े। दृष्टि मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। इस प्रकार पकड़े, दृष्टि सामने। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसी प्रकार फिर से हाथ उठाएं ऊपर और दाहिनी साइड जो पैर मुड़ा हुआ उस साइड आप झुक करके मस्तिष्क को लगाएं। मस्तिष्क को भूमि से लगा लें। सामान्य श्वास में रुके, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। फिर से हाथ को उठा लें ऊपर। ऐसा करते हैं तो हमारे पूरे कमर लचीली होती है, हाथों की क्षमता बढ़ती है। दाहिने हाथ को नीचे टिका दें और इस प्रकार उठें। इस प्रकार उठ जाएं। 5 4 3 2 1। आ जाए वापस। अपोजिट साइड करेंगे। दाहिने पैर को खोल दें, बायां पैर मोड़ लें। बायां पैर मोड़े, श्वास भरे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए श्वास झुके, गर्दन को सीधी रखें। फिर से श्वास भरे, छोड़ते हुए घुटने से लगाएं। नाक भी लगा सकते हैं, मस्तिष्क भी लगा सकते हैं, जो आपसे सहज में लगता है उसे लगाएं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर से हाथ को ऊपर उठा दें, दोनों हाथ ऊपर। दाहिने हाथ से बाएं घुटने पर दाहिने हाथ को रख दें और बाएं हाथ से दाहिना अंगूठा पकड़ लें। दृष्टि बाईं ओर। 5 4 3 2 1। कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ खिंचाव आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जो घुटना मुड़ा हुआ है उसी साइड झुकें और मस्तिष्क को भूमि से लगाएं। 1
2 3 4 5। उठ जाए श्वास भरते हुए। फिर से हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को बाईं ओर जमीन पर रखें और घुटने को टिकाते हुए उठाते हुए एड़ी को टिका दें और उठ जाएं कमर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। रिलैक्स रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें और अपने अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं। फिर से श्वास भरें, जाने दें बाहर, छोड़ दें श्वास को बाहर। एक बार फिर से भरें श्वास और खाली कर दें बाहर। चलिए रेडी हो जाइए प्राणायाम के लिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हाथों को उठा लें, कंधे के बराबर रख लें। जब श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। क्यों तेजी से तीव्र गति से करेंगे, आंखें बंद रहेगी। एक बार देख लीजिए, फिर आंखों को बंद करके करना है। भरेंगे श्वास को, भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार करना है। और काउंटिंग अपने आप मन ही मन करिए। 30 की स्ट्रोक लगाएंगे 30 बार। जिन्हें हार्ट का है, जिन्हें बीपी हाई है, वे अपनी क्षमता के अनुसार करें, अन्यथा देखा देखी ना करें। रिलैक्स। आंखों को ना खोलें, आंखों को बंद ही रखें। रिलैक्स। खोल दें धीरे से आंखें। अब इस प्रकार करेंगे, दोनों हाथों के इस प्रकार उठा लें, कोहनी तक उठाएं हाथ को। अब ऐसे करेंगे, सीने के सामने बराबर खोलेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम सही क्रिया करते हैं तो हमें पूरा पूरा लाभ मिलता है। रिलैक्स। अब दूसरे स्टेप से करेंगे, ये लास्ट अंतिम है भस्त्रिका का। दोनों हाथों को ऊपर नीचे कर लें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और हाथ को बदलते रहेंगे। हर स्टेप में ऊपर नीचे करते रहेंगे। देख लें एक बार। एक बार दाहिना हाथ ऊपर आएगा, एक बार बायां हाथ ऊपर। रिलैक्स। आंखों को बंद रखें, लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को नॉर्मल होने तक रुकें। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे सीने फेफड़े को मजबूत करता है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में भीतर हम ग्रहण कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकलता है, और हमारी सांस लेने की प्राण शक्ति बढ़ती है, जिसके सर्दी खांसी
ये तासीर होती है वो भी थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 30 सेकंड में 30 स्ट्रोक लगेगा। पेट पर नाभि पर चोट करना है, श्वास लेने में ध्यान नहीं देना है, केवल श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ने के साथ नाभि पर चोट आए, जिनके पेट में दर्द है या कोई सर्जरी हुई हुई है और कमर में दर्द है, तो वे सावधानी पूर्वक करें। दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं, बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। उठा लें हाथ को, दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लें और खींचे पीछे की ओर, बाईं ओर खींचे, कोहनियां आकाश की ओर, बीच में ले आए। दूसरे हाथ से पकड़ लें दूसरी कलाई को, खींचे दाहिनी ओर, दृष्टि सामने, फिर से बीच में ले आए। एक बार और करेंगे, खींचे बाईं ओर, फिर से बीच में, फिर से एक बार। रिलैक्स। हमारे कंधे हाथों की क्षमता एकदम बढ़ गई है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। समय की गति अपने गति से भाग रही है, तो बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना ले, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाए। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के रूट में लगा ले नीचे, इस प्रकार। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करने में काम में लेंगे और अनामिका और कनिष्ठा से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करने में काम में लेंगे। तो हल्का सा हाथ पर नाक पर रखें, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठे को, लेफ्ट से श्वास भरें धीरे धीरे, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स। एक प्रयोग और कराना चाहती हूँ, समय तो कम है लेकिन इस सब के लिए बहुत फायदेमंद है। लंबा सांस भर लें और बाहर छोड़ दें, फिर से लंबा सांस भरना है और नाक को बंद करके ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद लगाएंगे। श्वास भरते हुए श्वास को, और अंदर सलाइवा को अंदर निगलना है, नीचे झुके झुके ही 2 बार 3 बार जितना आप सलाइवा को अंदर ले सकते हैं लें। तो आपको देखिए कानों में एक आवाज आएगी और कानों की क्षमता बढ़ती है, हमारी सुनने की स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। पूरा श्वास भरें, बंद कर ले नाक को, ठुड्डी को कंठकुप से लगाएं, उड़ियान बंद,
और एनिस के मसल्स को नीचे की ओर ऊपर की ओर खींचे, यानी मूल बंद लगा लें। निकले सलाइवा को अंदर की ओर ले, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और नाक से श्वास बाहर कर दें। इस प्रयोग को एक बार और कर लें, एक बार में नहीं होता है। पूरा श्वास भरें, नाक को बंद करें, लगाएं सलाइवा, ठुड्डी को लगाएं घट्ट से, पेट को पूरा पेट से चिपका लें, उड़ियान बंद, और मूल बंद लगाएं। सलाइवा को अंदर निगले सलाइवा को अंदर। एक बार और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएं ऊपर, खोल दें मूल बंद, उड़ियान बंद, सब खुल गया। चल 1-2 मिनट का रिलैक्सेशन, आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद, पूरे शरीर को सुझाव दें, अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो जा, शिथिल 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 हो जा। अनुभव करें पूरा शरीर, जो हमने आसन प्राणायाम किए हैं वो शरीर में स्ट्रेच आया है, सारे तनाव दूर हो रहे हैं। पूरा शरीर रिलैक्स 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 हो गया है, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स हो गया है। अनुभव करें जो क्रियाएं हमने की है उसका पूरा पूरा लाभ मिल गया है, हमें पूरा लाभ हमें मिला है। पूरा शरीर हमारा एक्टिवेट हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है, हृदय प्रफुल्लित और आनंदित हो गया है, पूरे आनंद से परिपूर्ण, स्फूर्ति से परिपूर्ण। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेते हुए लौटने की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रयोग। कुछ नए प्रयोग भी हमने आज जाने। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। आज शिक्षक दिवस है, अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है शिक्षक दिवस की शुभकामना देने के लिए। अलका जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। यस यस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। शिक्षक दिन के लिए बहुत बहुत सबको बधाई। शिक्षक के बिना, शिक्षक एक बड़ा वरदान है, सही बात, उसी से बढ़ता हमारा भी सम्मान है। बिल्कुल। तो ऐसे गुरु को करते हैं वंदन, प्रणाम, नमस्कार। गुरु बिना लाइफ ही नहीं है। और एमपी के फिटनेस में कितने गुरु आते हैं और कितने गुरु रोज नए नए बातें सभी गुरु बताते है। हैं। निर्मला जी ने निर्मल मन से बहुत अच्छी सी क्लास ली और बहुत अच्छी बातें बताई। तो तहे दिल से
एमपी के कल्याणम की तरफ से सब लोगों को अपने गुरुओं को याद करना है। सभी को आज दिन भर गुरुओं को याद करते हुए जिनको हो सके बात करो, उनको सम्मान करो, माँ जिनसे हो सके मैसेज करो। और ये शिक्षक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत त्योहार से कम नहीं मानना चाहिए ये, मुझे बिल्कुल। लगता है। मैं भी आप दोनों गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, गुरु वंदन करती हूँ कि आपसे ही हमें ज्ञान मिला है। भारतीय भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है। उजागर करने दिल दिमाग को दीपावली आती है। घना अंधेरा छाया है, घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में। वहाँ एक आशा की ज्योत, हेल्थ की ज्योत, सुख शांति की ज्योत, स्वस्थ मस्त रहने की ज्योत हम सब योग शिक्षक शिक्षक आपके लिए लेके आते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, छोटी लकड़ी भी सहारा देती है, तरनी भी किनारा देती है। बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं कर सकेंगे संत महात्मा जैसी, पर छोटी सी बात से भी आपको जीवन को उजागर करने की कोशिश करेंगे, इसी भाव के साथ। ओम ओम अरहम, हरिओम, ओम ओम हरिओम। अरहम, ओम हाँ, अरहम। बंधुओं बहनों, समय तो हो चुका है, हम 1 या 2 मिनट और लेना चाहेंगे। अनिल जी बेंगानी ने हैंड राइज करके रखा है काफी देर से। अनिल जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस, अनम्यूट कीजिए। अनिल जी और चंदू जी दोनों ने हैंड राइज किया हुआ है। जय जिनेन्द्र सर। भाई निर्मला जी से हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, बहुत बहुत टीचर्स डे शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू, थैंक यू। और एक ये पूछे थे निर्मला जी से, जो उद्यान बंद कर रहे हैं, ये अभी जो जालंधर बंद उद्यान बंद किया, तो सांस भरा और सांस छोड़ते हुए करना है या श्वास भरे हुए रख के नहीं, नाक को बंद? श्वास भरते हुए ही करना है। श्वास को सांस भरते हुए नाक को नीचे ले जाना है। यहाँ पर जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद लगाना है। बंद की स्पेशल क्लास भी ली हुई है, आप हाँ एक बार हाँ उसका हाँ। वीडियो भी पर देख सकते हो, तो ये आपको बंद, हाँ, तुरंत ध्यान आएगा। अगर ये नाक से हम बंद करके श्वास को लेते हुए जाते हैं ना, तो सलाइवा अंदर निकलना है, तो कान में एक घंटी सी बजेगी। तो कान में जिनके सुनने की क्षमता धीरे धीरे एक एज के साथ में थोड़ा होते हैं ना, तो वो सारे क्लियर होते हैं और हाँ, क्षमता बढ़ती है। ओम हाँ, वो अरहम। कान में घंटी जैसा तो हुआ, मिस आवाज जैसा तो हुआ, पर हाँ, वही था कि सलावा नहीं वो गिरने में आया, सही, तो इसलिए पूछी। आपका ओके। प्रयोग ओम एकदम सही हुआ है। अनिल जी। अनिल जी। जय जय जिनेन्द्र। मेरा एक पूछना था कि उज्जैन प्रणाम में आपका अनिद्रा में क्या लाभ मिलता सकता है क्या ना, उसके लिए कैसा उसका उपाय? क्या चीज, क्या? उज्जयी समझ में नहीं आया। प्राणायाम। हाँ, उज्जैन प्राणायाम ऊंचाई प्राणायाम के लिए जैसा हम लोग करते हैं गले ना। की हमारी जो खसखसाहट होती है, हाँ, खांसी अनिद्रा सर्दी के लिए, अनिद्रा के लिए। है, किसके अनिद्रा लिए? के लिए लाभकारी हो सकता है क्या, इनका पूछना है। अनिद्रा नींद। के लिए तो अनुलोम विलोम लाभकारी ज्यादा होता है। कई जगह ऐसे तो मैंने कई जगह ये पढ़ा भी था कि उज्जैन प्राणायाम बहुत लाभकारी है। ऐसा क्या हो सकता है क्या तो ऐसा? तो उज्जयी नजर तो प्राणायाम हमारी एक ही नींद है। के लिए बहुत अच्छा, उज्जयी प्राणायाम नींद के लिए भी बहुत अच्छा है। और उज्जयी प्राणायाम के इतने ज्यादा लाभ है कि मुझे लगता है कि हाँ, उज्जयी प्राणायाम व्यवस्थित जानकर सबको करना बहुत जरूरी है। उज्जयी प्राणायाम का अभी हमारी क्लास प्राणायाम की चालू है हर मंगलवार को, शायद अभी धीरे धीरे हम हाँ, उज्जयी भी करवाएंगे। इससे हमारा चयापचय एकदम संतुलित होता है ना। तो जी। थायराइड से तो रिलेटेड है ये, इसीलिए लाभ इसके अनेकों हैं। ओम अरहम। समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ सर, कि ओम आप अरहम। इतना अच्छा, ये अच्छा स्लोगन स्लोगन। सेशन चलाते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा घंटा हर रोज। ओम अरहम। रोज